Hello students, welcome to Study with Ankita. Today's topic is importance of coordination or needs of coordination. As we already studied about coordination, coordination integrates different activities of organization. Here we will study importance and needs of coordination. So let's see, coordination is very important as it integrates the efforts of individuals, departments and specialists. कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स और स्पेशलिस्ट जो जिनके पास एक स्पेशल स्किल होती है, इन सब के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करने के लिए कोऑर्डिनेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। कोऑर्डिनेशन के द्वारा कोई भी जो मैनेजर है वो डिफरेंट अप्रोचेस, टाइम, एफर्ट्स और इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं, मतभेद होते हैं, उनको रिकंसाइल करने की कोशिश करता है, मतलब उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को हार्मोनाइज किया जाता है, मतलब मिलाया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन और नीड्स ऑफ कोऑर्डिनेशन के आगे और भी क्या क्या पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा ग्रोथ एंड साइज़। जैसे जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ इंक्रीज़ होता है, साइज़ बढ़ता है, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत और भी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सारे नंबर ऑफ़ पर्सन्स काम करते हैं और उन सारे पर्सन्स की माइंडसेट अलग होता है, उनकी नीड्स अलग होती हैं, उनका ऑब्जेक्ट अलग होता है। तो ये सब चीज़ें उनकी सब अलग अलग होते हैं, काम करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो इन सब को साथ में लेकर चलना, सिंक्रोनाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर एक कॉमन गोल को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की नीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो इंडिविजुअल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को साथ में लेकर चलना होगा, दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सेकंड है पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंस में फंक्शनल डिफरेंसेस। फंक्शनल डिफरेंसेस के अंतर्गत क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का अलग अलग काम होता है। ठीक है, जैसे कि सेल्स डिपार्टमेंट है तो उसका काम सेल का होगा, परचेज डिपार्टमेंट है तो उसका काम परचेज करने का होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो उसका काम मार्केटिंग करने का होगा। ऐसे ही हमारा अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो फाइनेंस से रिलेटेड काम को देखेगा। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के काम अलग अलग होते हैं, उनका ऑब्जेक्ट भी अलग अलग होता है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को बट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो होते तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है, तो उनका जो कॉमन गोल है वो एक ही होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है वही सारे डिपार्टमेंट्स का गोल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना। तो इन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स को लिया जा सके। ठीक, तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाने की, मतलब तालमेल बिठाने के लिए कोऑर्डिनेशन की बेहद ही ज़रूरत होती है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा स्पेशलाइजेशन के अंतर्गत क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कई सारे स्पेशलिस्ट वर्क करते हैं। ठीक है, जिनके पास कई सारी हाई डिग्रीज होती हैं, स्पेसिफिकेशंस होते हैं। ठीक है, तो वो ये ऐसा फील करते हैं कि उनको ये लगता है कि हम वेली क्वालिफाइड हैं, हाई क्वालिफाइड हैं, जो डिसीज़न लेंगे वो एकदम राइट डिसीज़न होगा और हमारे जैसा कोई है नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनके अंतर्गत आ जाती हैं और सारे ही स्पेशलिस्ट के अंदर ये सारी फीलिंग्स होना हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि सब लोग ये सोचेंगे कि हमारे डिसीजंस राइट हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को प्राप्त करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो
इन सभी स्पेशलिस्ट के बीच में तालमेल बिठाने का काम कोऑर्डिनेशन के द्वारा ही किया जा सकता है, जिससे कि जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी स्किल्स का यूज़ किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे एफर्ट्स बेनिफिट्स को लिया जा सके और जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे प्राप्त किया जा सके। ठीक है।